दोस्तों वंदे मातरम। कुछ दिन पहले मैंने यज्ञ के ऊपर एक वीडियो दिया था जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को कवर भी किया गया था कि किस तरह से यज्ञ के रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं और कुछ फॉलोअर्स के फॉलोअप क्वेश्चंस भी थे जिसमें कि आज मैं दो महत्वपूर्ण बातें और कवर करने जा रहा हूं। जिसमें कि पहली जो बात है कि जब भी कोई जातक अपने लिए यज्ञ करवाता है, चाहे वो 1 दिन का हो या 10 दिन का हो, तो उस यज्ञ को चाहे वो अपने घर पर करवाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या उसके लिए कोई स्थान का इंतजाम किया जाता है, क्योंकि आजकल लोगों के घर छोटे हैं, पंडितों विद्वानों के लिए जगह का अरेंजमेंट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो दोस्तों, मेक श्योर कि जो विद्वान, जो पंडित जिनको आपने उस यज्ञ में सम्मिलित करना है, जो वैदिक नियम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, वो उस स्थान को छोड़कर यज्ञ के प्रारंभ होने से और यज्ञ के समापन होने तक ना जाएं। ये नियम इसलिए बने थे शास्त्रों में क्योंकि यज्ञ के समय, यज्ञ के समापन तक जातक का भी एवं उन विद्वानों का भी ब्रह्मचर्य रहना बहुत ज़रूरी है एवं उस समय में तामसिक पदार्थों का सेवन भी ना किया जाए। एंड इसके साथ साथ जब भी आप यज्ञ करवाते हैं तो आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस यज्ञ में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप उस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस यज्ञ में अगर सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से भी आप, किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी अगर आप वो यज्ञ करवाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपको उस यज्ञ का लाइव स्ट्रीमिंग अरेंज करके दे, जिसमें कि आपका कोई ना कोई फोटोग्राफ, आपका गोत्र, आपका एड्रेस उसके नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। अक्सर ऐसे होता है कि आजकल लोग जातक किन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से यज्ञ करवाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल ऑर्डर ले लेती हैं, इकट्ठे बहुत सारे ऑर्डर्स, एंड उस जातक को लाइव स्ट्रीमिंग भी दे दी जाती है और उनको यही दिखाया जाता है कि वो उनका इंडिविजुअल ही यज्ञ चल रहा है और किसी का यज्ञ नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसे होता है कि अक्सर ऐसे होता है कि वो एक ही समय में कम से कम 20 से 25 यज्ञ को संपूर्ण कर लिया जाता है, संकल्प भी कर लिया जाता है, जिसकी वजह से यज्ञ पूर्ण नहीं होते हैं और जातक को रिजल्ट्स नहीं मिलता है। सो आपको एश्योर करना है कि वो वहाँ पर आप ही का यज्ञ हो रहा हो। नंबर 2, मंदिरों की बात। देखिए, मंदिर हमेशा ही होली प्लेस रहे हैं, पवित्र स्थान रहे हैं। मंदिरों में जो भी पूजा पाठ यज्ञ करवाए जाते हैं वो हमेशा ही अच्छा फल देते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस रहा है लास्ट कुछ वर्षों से कि आजकल मंदिरों में जो भी यज्ञ और पूजा पाठ किए जाते हैं, जब कोई जातक उन मंदिर में उन विद्वानों को सम्मिलित करवाता है तो जो मंदिर के जो ट्रस्टी हैं और जो मंदिर का स्टाफ होता है उनकी तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर होता है उन विद्वानों के ऊपर। और अक्सर ऐसा भी होता है कि उन मंदिरों में बहुत सारे मल्टीपल ऑर्डर्स इकट्ठे ही ले लिए जाते हैं यज्ञ के और उनको इकट्ठा ही पूर्ण करवाया जाता है। लेकिन जातक को यही बताया जाता है कि वो इंडिविजुअल ऑर्डर उन्हीं का ही है यज्ञ का और उन्हीं का ही यज्ञ चल रहा है, लेकिन बहुत सारे यज्ञ इकट्ठे करवा दिए जाते हैं। इसके साथ साथ विद्वानों के पास, जो मंदिर के विद्वान होते हैं, उनको और भी बहुत सारी असाइनमेंट्स दे दी जाती हैं यज्ञ और पूजा पाठ के करने के बाद, मीन्स इवनिंग के समय में, जिसकी वजह से उनका फोकस नहीं रह पाता है अक्सर उस पूजा पाठ में। तो मेक श्योर कि अगर आप किसी मंदिर में भी करवाते हैं तो आप किस तरह से करवाते हैं, उसकी एक्यूरेसी कैसे आती है, वो आपको एश्योर करना है। बट मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट्स आने में बहुत सारी परेशानियाँ रहती हैं जब मंदिर में यज्ञ और पूजा पाठ होती है। सो दोस्तों, आपको करना क्या है?
देखिए, यज्ञ और पूजा पाठ ये बहुत ही पवित्र चीज़ें हैं एंड मेरा ये मानना है ये किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से ही करवाने चाहिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें और आपका ही इंडिविजुअल यज्ञ भी चल रहा हो। क्योंकि आप लोग जब भी यज्ञ करवाते हैं पूजा पाठ, तो इसमें सिर्फ आपका धन ही नहीं जाता, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, श्रद्धा, बहुत सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती हैं और एक विश्वास होता है, इच्छा भी होती है एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब नहीं मिलते हैं और वहाँ पर जब यज्ञ हो रहा होता है तो संकल्प भी एक अच्छे तरीके से नहीं लिया जाता है विद्वानों द्वारा। एंड हमारी भी आदत है कि हम अक्सर उन विद्वानों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं कि अगर उन्होंने संकल्प अच्छे तरीके से नहीं लिया है तो वही रिस्पॉन्सिबल हैं। ऊपर वाला देख रहा है, नेचर देख रहा है और हमें तो पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जहाँ से भी यज्ञ पूजा पाठ करवाएं, पूरी की पूरी बातें आप हर सिस्टम, हर छोटी छोटी चीज़ को एक्यूरेसी उसकी पूरा देखकर ही आप ऑर्डर दें। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। और भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो बताइएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। भारत माता की जय।